और चलिए अब अगले 5 मिनट मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का सैलाब। राधे कृष्ण की भजन पर झूमे श्रद्धालु। मथुरा समेत देश भर में आज मनाई जा रही जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में कान्हा के स्वागत के लिए भव्य समारोह। मथुरा में भी कृष्ण भक्तों की धूम। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाए राधा कृष्ण के जयकारे। मथुरा के में सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हेमा मालिनी ने दी शानदार प्रस्तुति। कृष्ण लीला से जुड़ी परफॉर्मेंस से एक मंत्रमुग्ध नजर आए लोग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुरक्षा को लेकर बोले एसपी बजरंगबली। चौरसिया कहा 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। ड्रोन से भी आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। महाराष्ट्र के मुंबई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। भक्तों ने कान्हा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी दिखी कान्हा के भक्तों की भीड़। राधे कृष्ण के जयकारे से गूंजा पूरा मंदिर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुजरात में अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। सभी भक्तों ने कान्हा के लिए दर्शन किए, पूजा कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के पन्ना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। कान्हा के किए दर्शन। आज जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट होगी जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रहे बैठक में मौजूद। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। आज आगरा जाएंगे सीएम योगी। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ताजगंज के पुरानी मंडी चौराहे पर लगाई गई प्रतिमा। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 7 उम्मीदवार। पुलवामा में फैजाद अहमद सोफी, राजपुरा से मुदस्सिर हसन को दिया गया टिकट। गुलाम नबी की पार्टी डीपीएपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 90 सीट में 13 पर उतारे प्रत्याशी। गांधरबल सीट से कैसर गनई को मिला टिकट। जाति जनगणना पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, कोई शक्ति अब इसे नहीं रोक सकती है। 90% लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना के पक्ष में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, मेरी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, आंकड़े सार्वजनिक करने में पक्ष में नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस वोट बटोरने के लिए घोषणाएं करती है, जनता का कांग्रेस से उठ चुका है भरोसा। कांग्रेस एनसी गठबंधन को लेकर बीजेपी के लगाए आरोपों पर बोली पीडीपी नेता इल्तिजामा मुफ्ती। कहा बीजेपी कुछ भी कह सकती है, एकता समय की जरूरत, हमें मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। यूपीएस पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना। कहा यूपीएस एनपीएस से भी बदतर, पुरानी पेंशन योजना करनी चाहिए बहाल। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। कहा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बीएसपी का गठबंधन, हमें हरियाणा में बनाएंगे मिलकर सरकार। महाराष्ट्र कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा हमने शुरू में ही कहा था महायुति में महाभारत है। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही स्पष्ट कर दिया है, जल्द खुलकर आएगा सब सामने। बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा इन्हें फिलिस्तीन दिखता है, बांग्लादेश नहीं, विपक्ष की वोट बैंक का खिसकने का है डर। सीएम योगी ने कहा भारत का एक ही धर्म है, सनातन धर्म, देश रहना चाहिए, सनातन धर्म रहना चाहिए, सनातन धर्म और देश के सामने एक ही चुनौती। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा बीजेपी मिल्कीपुर में बड़े अंतर से हारेगी चुनाव, देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हरियाणा की जनता ने किया बीजेपी सरकार की छुट्टी का फैसला, इनेलो को बताया बीजेपी की बी टीम। कंगना रनौत पर 295A के तहत मामला दर्ज कराना चाहते हैं सुखबीर बादल। फिल्म इमरजेंसी के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप। कहा फिल्मों में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार में मिले पूर्व विधायक अनंत सिंह, जेडीयू में वापस आने पर लगाए जा रहे कयास। लोकसभा चुनाव के दौरान की थी ललन सिंह की मदद। उत्तराखंड के रामनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, धनगढ़ी और पनौत नाले का किया निरीक्षण। समय से पुल निर्माण का कार्य पूरा कराने के भी दिए निर्देश। सीएम धामी ने सालाम क्रांति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, नरसिंह और टीका सिंह के जीवन से युवाओं को लेनी चाहिए प्रेरणा। परिवार के साथ श्री दरबार साहिब और दुर्गियाना मंदिर में मनीष सिसोदिया ने टेका माथा। पूजा अर्चना के लिए लिया आशीर्वाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे साथ मौजूद। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर अब नहीं बनेगा कोई भी मंदिर। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने फैसला लिया वापस। उत्तराखंड में पुरोहितों ने किया था कड़ा विरोध। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अहमदाबाद और मोरबी में डूबे घर मकान। 600 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के अहमदाबाद में हुई भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही में हो रही परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को चलने में हो रही परेशानी। गुजरात में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। वलसाड और औरंगा नदी में फंसा एक शख्स। एनडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। राजस्थान में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। अजमेर के कुछ हिस्सों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात। गुमती जिले में हालात हुए बेकाबू। हेलीकॉप्टर में पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। भागलपुर के नवगछिया में कटाव से दहशत। बिंद टोली बांध पर पानी का दबाव बढ़ने से कटाव। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने बंद कराया कटाव रोधी काम। गुजरात के अहमदाबाद में परिमल अंडरपास में फंसी बस। ट्रक के जरिए बस को निकाला गया बाहर।